डीए हाइक गुड न्यूज 2025। केंद्र सरकार ने देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा की है। ये निर्णय उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने वाला है। सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 11% की भारी वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। बढ़ती महंगाई के दौर में ये कर्मचारियों के लिए राहत की सांस साबित होगा। ये निर्णय विशेष रूप से इस समय महत्वपूर्ण है जब दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आम जनता को अपना जीवन यापन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई भत्ते की ये बढ़ोतरी न केवल कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाएगी बल्कि उनके मनोबल को भी ऊंचा करेगी। ये सरकार की कर्मचारी कल्याणकारी नीतियों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। नई दर की संरचना। सरकार के इस नवीन फैसले के अनुसार महंगाई भत्ते की दर को पूर्व की स्थिति से बढ़ाकर 57% कर दिया गया है। ये वृद्धि सभी सरकारी कर्मचारियों की मूल वेतन पर लागू होगी। इसका प्रभाव उनकी समस्त आय पर दिखाई देगा। इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्राप्त होगा। 60 लाख पेंशन भोगियों को भी इसका फायदा मिलेगा। महंगाई भत्ते में ये वृद्धि केवल नकद वेतन को प्रभावित नहीं करेगी। मकान किराया भत्ता, पेंशन और अन्य सभी भत्तों की गणना में भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इससे कर्मचारियों की कुल आय में पर्याप्त वृद्धि होगी। ये व्यापक लाभ प्रदान करने वाली व्यवस्था है। व्यावहारिक लाभ की गणना। इस नई व्यवस्था के अनुसार यदि किसी कर्मचारी की मूल वेतन 20,000 रुपये है तो उसे अब अधिक राशि महंगाई भत्ते के रूप में मिलेगी। इस प्रकार उसकी मासिक आय में हजारों रुपए की सीधी वृद्धि होगी। ये वार्षिक स्तर पर लाखों रुपए के अतिरिक्त लाभ के बराबर है। उच्च वेतन वाले कर्मचारियों को इससे भी अधिक लाभ प्राप्त होगा क्योंकि महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के अनुसार की जाती है। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सभी वर्गों के कर्मचारियों को उनकी वेतन संरचना के अनुपात में उचित लाभ मिले। इस प्रकार कर्मचारियों की जेब में आने वाला अतिरिक्त पैसा उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगा। परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पेंशन धारकों के लिए राहत। महंगाई भत्ते की ये बढ़ोतरी केवल सेवारत कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। यह सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों के लिए भी समान रूप से लाभकारी है। जब महंगाई भत्ते में वृद्धि होती है तो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पेंशन की राशि पर भी पड़ता है। पेंशन की गणना मूल पेंशन में महंगाई भत्ता जोड़कर की जाती है। यह व्यवस्था विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्हें बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य और अन्य खर्चों का सामना करना पड़ता है। पेंशन में यह वृद्धि उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। उनके दैनिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इससे बुजुर्गों का जीवन अधिक गरिमापूर्ण और स्वावलंबी बनेगा। भत्ते की आवश्यकता। महंगाई भत्ते में संशोधन करने का मूल उद्देश्य कर्मचारियों की वास्तविक आय को बनाए रखना है। मुद्रास्फीति के कारण यह कम हो जाती है। जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ते हैं तो निश्चित आय वाले लोगों की क्रय शक्ति घट जाती है, जिससे उनका जीवन स्तर प्रभावित होता है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर सरकार नियमित अंतराल पर महंगाई भत्ते में संशोधन करती है ताकि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे। श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए जाने वाले सूचकांक के आंकड़ों का विश्लेषण करके सरकार प्रतिवर्ष समीक्षा करती है। ये वैज्ञानिक और पारदर्शी प्रक्रिया है। कार्यान्वयन की प्रक्रिया। ये महत्वपूर्ण वेतन संशोधन जुलाई 2025 से प्रभावी माना जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को पूर्व की तारीख से लेकर वर्तमान तक का संपूर्ण बकाया राशि एरियर भी प्रदान की जाएगी। अगले वेतन वितरण के समय कर्मचारियों को संशोधित महंगाई भत्ते के अनुसार बढ़ी हुई राशि दिखाई देगी। साथ ही पिछले महीनों का एरियर भी मिलेगा। पेंशन भोगियों को भी उनकी नई गणना के अनुसार संशोधित पेंशन का भुगतान किया जाएगा, जिससे उन्हें तत्काल लाभ प्राप्त होगा। सरकार ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। यह प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न होगी। व्यापक प्रभाव। केंद्र सरकार के इस निर्णय का प्रभाव राज्य स्तर के कर्मचारियों पर भी पड़ने की प्रबल संभावना है। आमतौर पर राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का अनुसरण करती हैं। इस प्रकार ये लाभ केवल केंद्रीय कर्मचारियों तक सीमित न रहकर राज्य कर्मचारियों तक भी पहुंचने की संभावना है। विभिन्न राज्य सरकारें अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार इस बढ़ोतरी को लागू करने की दिशा में कार्य करेंगी। ये व्यापक स्तर पर सरकारी कर्मचारियों के कल्याण में योगदान देगा। पूरे देश में सरकारी सेवा क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बनेगा।